हेलो दोस्तों, आप हैं क्विज मास्टर के साथ। आज हम पॉलिटी के 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता करने वाले हैं। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, टेट, सुपर टेट, बीपीएससी, TRE 4, कोई भी दो, एसएससी दो, यूपीपीसीएस दो, हर जगह जहाँ भी पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं वहाँ आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाले हैं। तो बस धैर्य बनाकर, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है तो बस धैर्य बनाएं और मेरे साथ बने रहें। आप यकीन जानें कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी। यानी संविधान सभा द्वारा जो पारित संविधान थी, यानी हमारे मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो जान लीजिए कि सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में लगभग 470, 12 और भाग जो है 25। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन नोट उससे पहले देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को जब सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में 25 भाग, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन प्रेजेंट में एकदम नहीं पता है, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। तीसरा क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो सही जवाब हो जाएगा सी, 12 अनुसूचियां थी। लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, याद रखिएगा। अगला, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का उल्लेख है। तो जिसमें पदाधिकारियों के वेतन का जिक्र है वो तीसरी अनुसूची है, यानी सी वाला सही हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में देखिए, सारी अनुसूचियों को आपको याद करना पड़ेगा कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। तो देखिए, तीसरी में जो है पदाधिकारियों के वेतन, ये पदाधिकारियों की शपथ का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है। खेल, तो देखिए 3 तरह की सूची होती है, एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची और एक चौथी भी होती है अवशिष्ट सूची। संघ सूची जिसमें संघ का मामला हो, केंद्र का हो। राज्य सूची जो राज्य के जिम्मेदारी हो। और समवर्ती सूची जो दोनों मिलके देखते हो, केंद्र का भी उस पर अधिकार हो और राज्य का भी हो, दोनों मिलकर उस पर फैसला ले सकते हो। और वही अवशिष्ट सूची होती है, जैसे अंतरिक्ष वगैरह जो होता है, परमाणु हथियार वगैरह, ये अवशिष्ट सूची में आता है। इसमें भी केंद्र का ही अधिकार होता है। तो खेल, तो सही जवाब इसका हो जाएगा सी, राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किस में शामिल है। तो फिर आपको बताना है कि राज्य सूची में है कि संघ सूची में है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सूची। ये जो मवेशी और पशुपालन है, ये भी राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के तहत पशुपालन राज्य का विषय है और केंद्र ने जानवरों के संरक्षण या कल्याण के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 नामक पुराने कानून को छोड़कर कोई कानून नहीं बनाया है।
अगला क्वेश्चन, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो कृषि भी जो है ये राज्य सूची का ही विषय है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो अनुसूची जो है 4 है, ये सी। अनुसूची 4 में सीटों के आवंटन का जिक्र किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? भाग 4 में, तो भाग 4 में देखिए नीति निदेशक तत्व हैं और मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है। नागरिकता जो है भाग 2 में है। निर्वाचन आयोग जो है भाग 15 में है। ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। मौलिक अधिकार 3 में, राज्य के नीति निदेशक तत्व 4 में, चुनाव 15 में और नागरिकता भाग 2 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। देखिए इसमें नोट में दिया है, भारतीय संविधान के भाग 4 में सभी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत शामिल है और ये अनुच्छेद 36 से 51 का तक इसका लेख है। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, जिसे देश के लिए कोई भी नीति या कानून बनाने से पहले सभी डीपीएसपी को ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? बताइए भाई, कौन सी है? बताइए इसमें सीटों का आवंटन जो है राज्य और केंद्रों में बटा हुआ है, तो ये जो है चौथी में है। अनुसूची 4 में ही सीटों का आवंटन है। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन है, यानी कि राज्य को कितनी सीट मिलेगी, राज्यसभा की कितनी सीट राज्य को मिलेगी और कितनी केंद्र शासित प्रदेश को मिलेगी, इसका जिक्र जो है अनुसूची 4 में किया गया है। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में 216 सदस्य होने थे, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने थे और शेष 204 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं? तो देखिए जो 6ठी अनुसूची है, 12 अनुसूची है ना इस वक्त, तो जो ये 6ठी अनुसूची है ये 4 आदिवासी क्षेत्र जो पूर्वोत्तर के भारत का पूर्वी इलाका है उसमें मणिपुर को छोड़ के, यही जवाब सही है, नियंत्रण में नहीं है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम। असम है, त्रिपुरा है, मेघालय और मिज़ोरम, इन 4 राज्यों का जिक्र किया गया है जो 6ठी अनुसूची में, लेकिन उसमें मणिपुर का कहीं जिक्र नहीं है। आपसे क्या सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? तो भाई देखो मणिपुर पर नियंत्रण नहीं है, जबकि 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, ATM, असम, ATM, MATM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। याद रखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये 4 राज्य हैं जिनका जिक्र संविधान की 6ठी अनुसूची में किया गया है।
तो किसका नहीं किया गया? मणिपुर का। आंसर आपके सामने है। देखिए, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण नहीं रखती। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग अलग प्रावधान करती। यह संविधान के अनुच्छेद 244 से लेकर 275 में वर्णित है। इसका उद्देश्य आदिवासियों की अलग पहचान और विशेषता बनाए रखना है। उनको विशेष प्रकार की छूट दी गई है क्योंकि उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है। उन पे पूरा संविधान थोपा नहीं जा सकता। उनको कुछ विशेष चीज़ों में छूट दी गई है कि वो अपने कल्चर को अपने तरीके से मना सकते हैं। भारत के संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? कौन सा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा मिजोरम शामिल है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 3 राज्य हैं ना। याद रखिएगा भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो 7वीं में। बी, संघ से संबंधित जो प्रावधान है वो 7वीं अनुसूची में की गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3 विधायी सूची से संबंधित है, संघ, राज्य और संवर्ती। यानी जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो 7वीं अनुसूची में है कि संघ में ये चीज़ रहेगी, राज्य में किस चीज़, जैसे बैंकिंग जो है उस पर केंद्र का, संघ का अधिकार है। अब जैसे कृषि है, पुलिस है, इन सब पे राज्य का अधिकार है। और संवर्ती सूची कुछ ऐसे जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पे ये संवर्ती सूची है जिस पे दोनों का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है? अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, यह तीनों को बताती है। तो वही 7वीं अनुसूची में है ये सारी बातें। याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या शक्तियों का विभाजन किसी तरह से पूछी, यही बात होगी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ राज्यों की शक्तियों यानी संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का सीमांकन करती है। संवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। हाँ, संवर्ती सूची वही है जिस पे जैसे शिक्षा पे या स्वास्थ्य सेवाओं पे अधिकार दोनों बना सकते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और शक्तियों का विभाजन करती है? बात वही है, सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ दिया गया है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? तो 7वीं अनुसूची में ही तो ये सब बातें बताई गई हैं। देखिए, अब इसको ध्यान से ज़रा देख लीजिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ राज्य के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करता है। इनमें 3 अनुसूचियाँ हैं। संघ सूची में देखिए, संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52। यानी इतने विषय हैं, इतनी चीज़ों पे कानून बनना है। संघ सूची 100 विषयों पर कानून बना सकती है। अब वो कौन कौन से 100 विषय हैं उसको डिटेल में देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत रेयर पूछता है। अगर आप यूपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतनी डीप जाएंगे, वरना इतना डीप जाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन आप डीप तब जा सकते हैं जब आपको मोटी मोटी बातें सब याद हो जाए, तो आप फिर उसका डीपली स्टडी कर सकते हैं। चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना जाता है? 22 भाषाओं को। कितनी? 22 भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है।
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो 9वीं में है, 11वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की कुल अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान 11वीं में है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? बड़े वन उत्पाद, स्वास्थ्य और स्वच्छता, बड़े उद्योग, पुलिस तथा कानून व्यवस्था। तो यही वाला सही है, बी, स्वास्थ्य और स्वच्छता 11वीं अनुसूची में। देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में 29 विषय हैं। इसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण विद्युतीकरण, मत्स्य पालन, पेयजल, चारा, पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, कृषि और भूमि सुधार शामिल हैं। तो बस पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में देखने की ज़रूरत नहीं है। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो देखिए भाई, नागरिकता से भाग 2 संबंधित है और मौलिक अधिकार से भाग 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भाग 4, मौलिक कर्तव्य से भाग 4 का, संघ से भाग 5। ये सब याद करना पड़ेगा, ये संघ से जुड़ा है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है और भाग 4 जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? मौलिक अधिकार याद कर लीजिए, भाग 3 में है और मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो भाग 4 का, वो भी भाग 4 का। नोट, भारतीय संविधान का भाग 3 देश के नागरिकों को गारंटी कृत मौलिक अधिकारों की सूचीबद्ध करता है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को, जो हमारा मौलिक अधिकार है उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारे मौलिक अधिकार को ही हमारा मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भाग 3 में ही मौलिक अधिकार है, इसलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर मैग्ना कार्टा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था। इसीलिए अनुच्छेद जो भाग 3 है हमारा मौलिक अधिकार, उसे भी मैग्ना कार्टा ही कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 नीति निर्देशक भाग 4 ये ए वाला। और अगर मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो भाग 4 ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? बताइए, किसमें चर्चा की गई है? अध्याय 2 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो ये निर्देश जो देता है वो हमारे डीपीएसपी में है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व कौन सा है, किस भाग में है? भाग 4 में। देखिए, भाग 1 में संघ और राज्य हैं, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ।
सॉरी, तबीयत ना सही होने की वजह से बीच में रह रह के डिस्टर्ब हो जाते हैं आप लोग। भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो देखिए भाई, हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो पहले 10 हुआ करते थे, लेकिन बाद में 1976 में एक जोड़ दिया गया। 1976 में नहीं, सॉरी, ये तो बहुत बाद में जोड़ा गया। 1976 में ये स्वर्ण सिंह भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 में 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक, प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ 11वां कर्तव्य जोड़ दिया गया। यानी कि पहले जो है 10 कर्तव्य था, लेकिन बाद में 86वां संशोधन के माध्यम से एक और जोड़ दिया गया, तो 11 हो गए। वही हमारे मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक अधिकार एक घट गया, जो संपत्ति का अधिकार था वो घट गया, और मौलिक कर्तव्य, हमारे अधिकार कम हो गए और हमारा जो कर्तव्य है वो बढ़ गया है। 28 भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो छठा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 8 में है। यूनियन टेरिटरी का जो जिक्र है भाग 8 में है। भाग 8 किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, भी सही हो जाएगा। तिहत्तरवें संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा था? तो भाग 9। भाग 9 जुड़ गया था। देखिए यहाँ इसकी डिटेल दी गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा, जिसका शीर्षक पंचायत है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243O और एक नई 11वीं अनुसूची के प्रावधान शामिल किए गए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 13। भाग 13। अब किस अनुच्छेद से? भारतीय संविधान का भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 तक देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? देखिए भाई, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, आपको इतना तो याद करना पड़ेगा। देखिए, आपको मेहनत सिर्फ इतनी करनी है, कहेंगे तो मैं इकट्ठा आपको दे दूंगी एक जगह, लेकिन आप लोग अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दें कि सारे भाग हैं कि किस भाग में क्या है, और सारी जो 12 अनुसूचियाँ हैं वो और अनुच्छेद सबकी एक लिस्ट बना के आपको दे दी जाए। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्तीय संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग इसमें देखिए, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्तीय संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो ये है भाग 12।
भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? सी भाग 14। देखिए नोट, यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है 20वां। सी वाला सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? तो 3 का। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो 5 से 11। देखिए मेरा बेटा रोने लगा, इसलिए मैं क्लास को यहीं ख़त्म करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।